आपके हमारे हाथ पैर की अंगुली कितनी है? 20। बड़े ध्यान से सुनना। तो आपके हमारे हाथ पैर की अंगुली 20 है, तो आप हम जहाँ बैठे हैं इसे विश्व कहते हैं। कहते हैं राजा बलि के यहाँ 3 पग पृथ्वी मांगने कौन गए थे? 52। तो आपके दांत कितने हैं? 32 और 20 कितना हुआ? 52। तो 52 भगवान सर्वव्यापी आपके हमारे हृदय में विराजमान है। अंदर हृदय में देखो। राजा बलि की लड़की का नाम त्रेता में रत्नमाला था, वह द्वापर में पूतना हुई जो 6 दिन के कृष्ण को मारने गई थी। अब गंगा जी को कौन लाया पृथ्वी में? भागीरथ लाए। भागीरथ लाए तो राजा सगड़ के 60,000 पुत्र अन्याय के कारण कपिल मुनि आश्रम में भस्म हो गए थे। उन्हें तरन तारण करने के लिए गंगा जी को भागीरथ लाए। गंगा जी को भागीरथ लाए, बात बिल्कुल सही है। पर नर्मदा जी को अपने पितरों को तारने के लिए देवलोक से पृथ्वी में कौन लाए? आपके गुरु जी ने, कोई ब्राह्मण ने, संत ने बताया हो, आपने कहीं पढ़ा हो तो जरूर बताएं। नहीं जानकारी। नर्मदे है। नई भी जानकारी है तो कोई आप छोटे नहीं हो गए ना हार गए। बात ऐसी नहीं है। आप और हम सब एक ही परमात्मा की संतान है और एक ही माता पिता की संतान है। तो आपने और हमने सुना है कि समुद्र मंथन हुआ था। सुना है नहीं? समुद्र मंथन जब हुआ था तो देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें 14 रत्न निकले थे। तो उन 14 रत्नों में से कुछ रत्नों के नाम हम अपनी छोटी बुद्धि के हिसाब से आपको बतलाए देते हैं। कुछ आपको जानकारी है, कुछ आगे और मिल जाएगी, बड़े बड़े संत मिलेंगे। उसमें धन्वंतर वेद भी निकले थे। उसी में वारणी यानी मंदरा भी निकला था। वो कितना बड़ा विद्वान हो चाहे कोई भी हो, जो मंदरा का पान करे वह राक्षस कहलाता है, क्योंकि मंदरा राक्षसों के लिए निकला था और राक्षसों को ही दिया गया था। मौज करो, बैठो। उसी में ऐरापत हाथी भी निकला था जो देवराज इंद्र को दिया गया था। उसी में उच्चे सुरवा घोड़ा भी निकला था। बैठो। उसी में उच्चे सुरवा घोड़ा भी निकला था। उसी में कल्प वृक्ष भी निकला था। उसी में कामधेन भी निकली थी और उसी में लक्ष्मी भी निकली थी। उसी में अमृत भी निकला था। तो लक्ष्मी और अमृत को प्राप्त करने के लिए राक्षस भी ललाए थे और देवता भी। उसके बाद जब कालकूट हलाहल जहर निकला तो उसको पान करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बाबा मर जा तो मर जा, हम क्यों मरें? तो बाबा सिर्फ एक शिव ही एक बाबा है। तो राक्षस जब उसके बाद कालकूट हलाहल जहर निकला तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। राक्षस भागे तो शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए, क्योंकि वो राक्षसों के गुरु थे। और देवता भागे तो श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर चले गए। श्री हरि विष्णु बोले हमारे बस की बात नहीं है, हर के पास चलना पड़ेगा। हर नाम शिव का है नहीं है? हर नाम शिव का है, हर नाम पानी का है, हर नाम मेढक का है, हर नाम सर्प का भी है। हर नाम शिव का है, हर नाम पानी का है, हर नाम मेढक का है और हर नाम सर्प का भी है। हर बोले हर ने सुनी। हर बोले, मेढक बोला, सर्प ने सुना। तो हर बोले हर ने सुनी। हरे आए हर पास, मतलब मेढक कुआं के किनारे आ गया। हरे आए हर पास। और जब सर्प किनारे में आता है तो मेढक पानी में कूद जाता है। हर हो गए उदास। हर बोले हर ने सुनी। हर आए हर पास और हर कूदे हर में गिरे। हर हो गए उदास। बात गहराई से समझना, ये उथली बातें नहीं हो रही हैं। श्याम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं, और पैदल चलकर द्वारका जाना सबके बस की बात नहीं, और बालापन में हरि को पाना सबके बस की बात नहीं। जो बात बताई जा रही है ये हल्की बात नहीं बताई जा रही है। अच्छे अच्छे बहुत मिले आपको, पर हम जैसे खराब नहीं मिला। अब आगे कथा चलती है। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तो वहां पर अब क्या होता है कि सब देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव के यहाँ जाकर सब देवताओं ने गुहार लगाई।
भगवान शिव ध्यान से जागे। भगवान शिव बोले, देवताओं कौन सा कष्ट पड़ गया? देवताओं ने कहा, भोलेनाथ समुद्र मंथन से कालकूट हलाहल जहर निकला है, उसकी ज्वाला से तीनों लोकों में तहस नहस मचा हुआ है, आपके अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है। भगवान शिव ने हलाहल का पान किया, कंठ में रखा, कंठ नीला पड़ा, उनका नाम नीलकंठ महादेव हुआ। उनके कंठ से सफेद रंग का रेहू यानी पसीना बहा, उस पसीने से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई जिनका नाम नर्मदा हुआ। रेहू बहने के कारण नर्मदा जी का नाम रेवा पड़ा, वो देवलोक चली गई। ये पृथ्वी में एक राजा पुरुरवा भी हो गए भगवान राम के वंश में। इसके बाद एक चंद्रपुरी नामक नगरी थी, उस नगरी का सम्राट राजा था हिरणतेजा। हिरणतेजा ने अपने पितरों के मोक्ष के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में अंगड़ित संत बुलाए गए, अंगड़ित ब्राह्मण बुलाए गए, अंगड़ित हस्ती बुलाए गए, मुक्तामणि रत्न इत्यादि रुपया पैसा दाना पानी यज्ञ में लुटाया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में 18,000 श्लोक होते हैं। क्या वो 7 दिन में पूरा हो जाएगा? नहीं होता है, विराम दिया जाता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक होते हैं, न वो 11 दिन में होता, न 21 दिन में, न 42 दिन में होता है। इतम गत्वा, मान लीजिए आपका और हमारा सबका मिलकर के अभी इसी वक्त जन्म हुआ, जन्म होते ही कथा चालू कर दी जाए तो हम भी समाप्त हो जाएंगे और आप भी समाप्त हो जाओगे। कथा समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 1/4 का अर्थ 6 महीना में पूरा नहीं हो सकता है। यज्ञ आरंभ हुआ, आरंभ होने के उपरांत पश्चात तम गत्वा यज्ञ पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के पश्चात श्रीफल, श्रीफल यानी नरियल, नरियल में 3 आंख होती हैं, 2 बंद रहती है, 1 खुली रहती है। खुली आंख में घी भरकर वेद मंत्रों द्वारा पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति होने के उपरांत उसमें एक लाल रंग का वस्त्र डाल दिया जाता है। वस्त्र डालने के बाद उसमें घी छोड़ दिया जाता है ऊपर से। इसके अलावा और शांति के लिए दही भी डाल दिया जाता है। राजा हिरणतेजा बोला, हमारे पितृ मोक्ष हो गए, देवता खुश हो गए हमारे यज्ञ से। वहां पर आकाशवाणी होती है, तुम्हारे यज्ञ से हम कोई खुश नहीं हुए, ना देवता खुश हुए, ना तुम्हारे पितृ मोक्ष हुए। क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए, जे दीप नदी रहत है, जल का स्रोत नहीं है, शीतलता नहीं है, इसलिए तृप्ति नहीं हुई। वो जंगल में जाकर महादेव जी की आराधना करने लगा, फल फूल खाने लगा। 14,000 वर्ष घोर तपस्या की भोलेनाथ की। भोलेनाथ प्रसन्न होकर आए, बोले मांग ले जो कुछ मांगना है। वह बोला, भगवान हमें कुछ चाहिए नहीं, आप तो आशुतोष अनादि अजन्मा ओघरदानी भूत भामन भोलेनाथ हैं, सिर्फ नर्मदा जी को पृथ्वी में प्रवाहित कर दें। भोलेनाथ बोले, ये नहीं होने वाला है, और कुछ मांग ले। बोले और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर वो तपस्या करता है। भगवान शिव फिर आते हैं, भगवान शिव आकर नर्मदा जी का आवाहन करते हैं। नर्मदा मगर के आसन में विराजमान होकर के देवलोक से और भगवान शिव के समीप आती हैं और कहती हैं, आदेश करें। भगवान शिव कहते हैं, देवी इसने 14,000 वर्ष घोर तपस्या की है, पृथ्वी में जाकर इनके पितरों का मोक्ष करो, जन कल्याण करो। नर्मदा जी कहती है, हम बगैर सहारे के भोलेनाथ नहीं जा सकते हैं। भगवान शिव ने 8 पर्वतों को बुलाया, उनसे कहा, किसमें क्षमता है नर्मदा जी को धारण करने की? 7 पर्वतों ने इनकार कर दिया। एक पर्वत बोला, मेकल पर्वत, मैं धारण कर सकता हूँ। तो मेकल पर्वत के ऊपर चरण रख के आई तो नर्मदा जी का नाम मेकल सुता हुआ। नर्मदा 7 कल्प के लिए आई। नर्मदा जी की शादी हुई, एक बालक भी हुआ नर्मदा जी का, जो नर्मदा पुराण में लिखा है। मैंने सुना नहीं है, श्याम ने पढ़ा है नर्मदा पुराण में, ये लिखा हुआ है, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन जिन नर्मदा जी की इस कल्प में आप परिक्रमा कर रहे हैं, जे नर्मदा जी इस कल्प में कुंवारी हैं, इस कल्प में कुंवारी हैं, द्वापर युग में शादी हुई है, इसमें संदेह नहीं है, नर्मदा पुराण में लिखा है। इस कल्प में कुंवारी हैं। कितना द्वापर कितना त्रेता, मतलब कल्प कल्प की बात है, बात ऐसी नहीं है, मैं संदेह मत मानो। एक बात बताओ, अपनी खुद की बात, कि आपके और हमारे माता पिता ने जो कपड़े आपको हमको पहनाए, जो फट गए, का आपको याद है कितने प्रकार के पहने? जो आपने खुद खरीद कर पहने, जो फट गए, का याद है? जब खुद के कपड़े की याद नहीं है तो कल्पों की क्या याद रहेगी? रहेगी क्या? तो ये युग में भी नर्मदा जी की शादी होना थी, लगन हो गई, मंडप गड़ गया, चढ़ाव चढ़ गया, ब्रह्मा जी के पुत्र सोनभद्र के साथ चढ़ाव चढ़ गया और चले गए चढ़ाव चढ़ाकर।
इसके बाद नर्मदा जी की एक सहेली थी जिसका नाम था जोहला। नर्मदा जी बोली बहन जाकर देख कर आओ कितने बाराती आए हैं। वो बोली हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? बोले इसलिए नहीं जाएंगे कि आपके चढ़ाव के जेवर और कपड़े हमको दो, हम वही पहन कर जाएंगे। तो नर्मदा कोई भी लड़की दे सकती है क्या? नर्मदा जी जानती थी मेरी शादी तो होना नहीं है। नर्मदा जी ने कपड़े और जेवर उसको दे दिए जोहला को, और बोले जल्दी देख कर आओ। वो पहनकर चलती, रंगरूप भी वैसा ही था। आगे बढ़ी तो वहां से बारात आ रही थी। बारातियों ने देखा यही नर्मदा है। उसने नहीं बताया कि मैं नर्मदा नहीं हूँ। तो बोले नर्मदा यही है। सब बारातियों ने कहा तो आगे क्या बढ़ना है, यहीं पर भांवर पड़ जाए। रास्ते में ही आचमन होने लगा। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः आ पवित्र पवित्रो सर्वो तीर्थो स्थान गतो च मम तनोहरि ग्रह शांति करा भवंतु। वहीं पर गठबंधन की तैयारी होने लगी। नर्मदा जी ने देर देखा तो आगे बढ़कर जब गई तो देखा तो वहां तैयारी चल रही थी। तो नर्मदा जी ने सोनभद्र को भी एक धक्का मारा। तो वो जाकर अपने अमरकंठ में माई की बगिया के बाजू में सोनमूड़ा पर्वत पहाड़ हो गया। सहेली को धक्का मारा तो जोहला नाम की नदी हो गई, और नर्मदा जी कन्या के रूप से जल के रूप में बह गई। तो जो वही कुंवारी नर्मदा जी ब्रह्मचारिणी बह रही हैं, जिनकी आप और हम परिक्रमा कर रहे थे। नर्मदा जी कुंवारी हैं। अब रही बात द्वापर की, तो अर्जुन के अभिमन्यु के राजा परीक्षित के राजा जन्मेजय का पुत्र हुआ सम्राट राजा भीम। पांडव पुत्र भीम नहीं, जन्मेजय पुत्र भीम के साथ नर्मदा जी की शादी हुई। फिर एक बालक हुआ, उस बालक का नाम था घिसड़ेंद्र। नर्मदे बालक का नाम था घिसड़ेंद्र नाम था। अर्जुन के अभिमन्यु के राजा परीक्षित के राजा जन्मेजय का पुत्र हुआ सम्राट राजा भीम के साथ नर्मदा जी की शादी हुई। एक बालक हुआ जिसका नाम था घिसड़ेंद्र। फिर एक राक्षस कुल में एक राक्षस का जन्म हुआ। कहाँ किसके लिए? कौन आप लोग कर सकते? क्या नहीं कर सकते? कोई जुर्म की बात नहीं है बेटा। और मौज करो। तो वहां पर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि आधा घंटा के बाद यदि चाह मिल जाए, तो एक मेंबर ने ये कहा था कि अपन को तो अब दुकान मिलेंगी। और जहां आप बैठे हैं यहाँ पर तो 24 घंटा धूनी में चाह चढ़ी ही रहती है। जहां आप बैठे हैं यहाँ पर 24 घंटा धूनी में चाह चढ़ी रहती है, जहां आप अभी बैठे हैं। अब आगे क्या होता है? कहाँ तक बात पहुँच गई? हाँ, तो वहाँ राक्षस कुल में एक राक्षस का जन्म हुआ। उस राक्षस की मृत्यु ना तो भोलेनाथ के हाथ थी, ना ब्रह्मा जी के हाथ थी, ना विष्णु के हाथ थी, ना राम जी के हाथ थी, ना कृष्ण जी के हाथ की, ना देवी के हाथ थी। उसकी मृत्यु नर्मदा पुत्र के हाथ थी। नर्मदा पुत्र के साथ घनघोर युद्ध हुआ। नर्मदा पुत्र ने राक्षस को पछाड़ दिया, प्राणहीन कर दिया। फिर नर्मदा पुत्र को बहुत घाव हो गए राक्षस की लड़ाई में। फिर नर्मदा जी के उत्तर तट पर एक कुंड बना हुआ है। उस जगह का नाम मैं भूल गया, पर कुंड का नाम विशाल्या है। उस कुंड में नर्मदा जी ने बालक को स्नान करवाया। तो बालक का जो घाव था वो सब मिट गए, शरीर विशाल हो गया। तो पहला नाम घिसड़ेंद्र था, दूसरा नाम विशाल्या पड़ा। फिर 16 नदियों की शादी अग्निदेव के साथ हुई। फिर गंगा जी की शादी राजा शांतनु के साथ हुई, जिससे देवव्रत गंगा सुत का जन्म हुआ। फिर बालक ने अपने बाप की शादी करवाई, दोबारा करवाई है नहीं, भीष्म पितामह ने। तो जब भीष्म प्रतिज्ञा की गंगा जी में खड़े होकर, तो उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। मच्छोदरी नाम थी, बरऊ की लड़की थी, जिसके साथ पाराशर मुनि ने विषय भोग किया था गंगा जी में नाव में, जिससे व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। पाराशराय नमः, पाराशर नंदनाय, वेद व्यासाय नमः, वेद व्यासाय नंदनाय, सुखदेवाय नमः, सुखदेवाय शिष्याय, राजा परीक्षिताय नमः, अनंत बलवंत संत हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार का जय हुआ। फिर उनने प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। फिर उस लड़की का नाम मच्छोदरी था। उसी दिन से काई हो गई जे पानी में, उसी दिन से जे कोहरा फैलना पड़ा। जो पाराशर मुनि की बात है जे। इसके बाद उस लड़की से सुगंधा सत्यवती नाम पड़ा। राजा शांतनु के साथ शादी हुई, 2 बालक हुए, चित्रवीर विचित्रवीर। फिर उनकी शादी हुई काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर रचा गया। अम्बा अम्बाल का। तो एक ने अपना पति शल्य को चुन लिया था, 2 को जीत कर ला रहे थे,
पर वह तीसरी भी साथ में जब रही आ गई तो वो मानने तैयार नहीं हुए। तो कोई की बात कोई ना माने, पर गुरु की मानी जाती है। तो भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी थे, वो परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी आए, परशुराम जी बोले शादी करा लो। बोले नहीं गुरु जी, बोले हमारे साथ संग्राम करना पड़ेगा और हार गए तो शादी कराना पड़ेगी। बोले ठीक। संग्राम होने लगा घनघोर, लेकिन परशुराम जी जान गए जे शादी नहीं कराएगा, तो परशुराम जी जानबूझकर हार गए। फिर उसकी चिता बनाई गई, चिता पर वो बैठी और बैठकर भीष्म पितामह को श्राप दिया उसने कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। वही ने शिखंडी नाम से जन्म लिया। तो कुरुक्षेत्र मैदान में जब शिखंडी आया तो भीष्म पितामह ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। हर हर महादेव। यदि आपको समय बैठने का है तो मैं 20-25 मिनट में आपको भागवत सुना सकता हूँ ऐसे जैसे अपनी छोटी बुद्धि के हिसाब से, यदि आप सुनना चाहें तो। हम तो सबसे छोटे वाले हैं।